अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअल्लिमुल इंशा का ये तीसरा सबक है अद्दर्सुस सालिस, जिसके अंदर हमको मुरक्कब के बारे में पढ़ना है। और किताब को पढ़ने से पहले मुरक्कब के अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो बता देता हूँ, ताकि अगर आपको किताब पढ़ना ना भी आए, उर्दू पढ़ना, तब भी बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएँ कि इस किताब के अंदर कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाने वाली हैं। अरबी ज़ुबान में एक मुफ़रद है, एक मुरक्कब है। मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, मुरक्कब का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो मुफ़रद और मुरक्कब आप समझ गए। मुफ़रद के माने होते हैं अकेला और मुरक्कब के माने होते हैं जुड़ा हुआ। तो इनके माने से आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि किस बारे में ये होगा। अब अकेला का क्या मतलब होता है? मुफ़रद मतलब जो अकेला है उसके क्या माने होते हैं, मुरक्कब जो मिल के जुड़ा हुआ होता है उसके क्या मतलब है, वो हम समझने वाले हैं। अकेला का मतलब है, मुफ़रद का मतलब है कि एक लफ्ज़, अरबी ज़ुबान में जो भी एक अकेला लफ्ज़ होगा वो मुफ़रद होगा। जैसे रजुलन एक लफ्ज़ है, किताबुन एक लफ्ज़ है, ज़ैदुन एक लफ्ज़ है। तो ये सारे एक लफ्ज़ हैं, इसीलिए ये मुफ़रद है। लेकिन मुरक्कब क्या होगा? एक से ज़्यादा लफ्ज़, जैसे जाआ ज़ैदुन, राकिबा हामिदुन, या माउल बहरी, या किताबु ज़ैदिन, या रजुलन आलिमुन। तो यहाँ क्या है? एक से ज़्यादा लफ्ज़ है। रजुलन आलिमुन में एक रजुलन भी है, एक आलिमुन भी है, तो दो लफ्ज़ हो गए। तो इनको कहा जाएगा मुरक्कब। तो मुफ़रद और मुरक्कब समझ में आ गया होगा आपको। अब इस चैप्टर में हम मुरक्कब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आ जाइए। मुरक्कब तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अरबी ज़ुबान में दो तरह के मुरक्कब होते हैं। एक होता है मुरक्कब ताम और दूसरा होता है मुरक्कब नाक़िस। एक होता है मुरक्कब ताम, दूसरा होता है मुरक्कब नाक़िस। अब मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस क्या है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर हम लोग इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। एक होता है ताम, दूसरा होता है नाक़िस। अब ये दोनों मुरक्कब की ही किस्में हैं। ताम का मतलब होता है मुकम्मल, नाक़िस का मतलब होता है नामुकम्मल या अधूरा। ठीक है, ताम मुकम्मल, नाक़िस नामुकम्मल, अधूरा। जब कभी मुरक्कब लफ्ज़ जो है, जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ है, वो एक मुकम्मल माने बता देता है, तो हम कहते हैं ये ताम है। क्या मतलब हुआ इसका? मुकम्मल माने बता देता है। मतलब ये है कि एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को आपस में जोड़कर हम जब कोई बात कहते हैं तो सुनने वाले को कोई शक उसमें पैदा नहीं होता है। तो ऐसे जुमले को, ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब ताम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ कहूँ जाआ ज़ैदुन, जाआ ज़ैदुन, ये मुरक्कब है। ये मुरक्कब क्यों है? इसलिए कि यहाँ दो लफ्ज़ है, एक जाआ है और दूसरा ज़ैदुन है। ये मुरक्कब हो गया। अब ये मुरक्कब ताम क्यों है? ये मुरक्कब ताम इसलिए है कि जाआ ज़ैदुन का मतलब होता है ज़ैद आया। तो ये एक मुकम्मल तर्जमा हो रहा है, एक मुकम्मल बात बताई जा रही है ज़ैद के आने की, तो इसीलिए ये मुकम्मल जुमला हुआ। अब ये मुकम्मल जुमला आपको कब समझ में आएगा? जब मैं नामुकम्मल नाक़िस जुमले की मिसाल दूंगा। और नाक़िस और अधूरा जुमला, नामुकम्मल जुमला उस जुमले को कहेंगे, उस मुरक्कब को कहेंगे जिस मुरक्कब में मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है। जैसे किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। तो क्या ज़ैद की किताब बोल देना, पहले तो ये जान लीजिए कि ये मुरक्कब है। क्यों मुरक्कब है? इसलिए कि यहाँ भी दो लफ्ज़ हैं, एक किताब है
एक ज़ैद है। तो यहाँ भी दो लफ्ज़ है, तो ये भी मुरक्कब है, लेकिन दोनों मुरक्कब में फ़र्क क्या है? ऊपर वाला जो मुरक्कब था वो मुकम्मल जुमला दे रहा था, इसलिए मुरक्कब ताम था। नीचे वाला जो जुमला है ये मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि ये अधूरा जुमला दे रहा है, अधूरा माने दे रहा है। अधूरा माने का मतलब क्या हुआ? ये अधूरा माने इस तरह से है कि किताबु ज़ैदिन का तर्जमा होता है ज़ैद की किताब। तो ज़ैद की किताब, क्या इतनी बात से समझ में आ गई हमको? क्या हमको कन्फ्यूज़न नहीं है कि ज़ैद की किताब क्या ज़ैद की किताब खो गई है, या ज़ैद की किताब कीमती है, या ज़ैद की किताब मुझे दो, या इस तरह के बहुत सारे माने जो हैं छुपे हुए हैं। कोई इंसान कहे ज़ैद की किताब, हमको पूरी बात समझ में नहीं आई कि वो इंसान कहने वाला ज़ैद की किताब बोल करके क्या बताना चाह रहा है। वहाँ पर सुनने वाले को एक शक है, हर आदमी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ माने बैठा देगा वहाँ पर, क्योंकि बात क्लियर ही नहीं है। कोई सोच लेगा ज़ैद की किताब खो गई है, कोई कहेगा ज़ैद की किताब जो है चोरी हो गई है, कोई कहेगा ज़ैद की किताब कीमती है, कोई कहेगा ज़ैद की किताब सस्ती है। तो बहुत सारे माने का यहाँ पर क्या है, इम्कान है, बहुत सारे माने का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डाउट है, एक शक है, बहुत सारे माने होगा। तो ऐसे जुमले जो मुकम्मल नहीं होते हैं, जिसके बोलने के बाद भी बात वाज़ेह नहीं होती है मुकम्मल तौर पर, तो वो उसको कहा जाता है जुमला नाकिस, मुरक्कब नाकिस। अब ऊपर की मिसाल से इसको जो है मिला करके देखिए तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ऊपर है जा ज़ैदुन, ज़ैद आ गया। तो ज़ैद आ गया, क्या इस बात में हमको कोई शक है? क्या कोई ये कह सकता है ज़ैद नहीं आया, या आने वाला उमर आया है? नहीं। क्यों? साफ तौर पर वाज़ेह है कि ज़ैद है और वो आया है। तो यहाँ पर कहने वाला जब कहेगा ज़ैद आ गया, तो सुनने वाला को कोई शक ही नहीं है, बल्कि कंप्लीट मुकम्मल ख़बर मालूम हो गई ज़ैद के आने की। लेकिन किताबु ज़ैदीन जब मैंने कहा ज़ैद की किताब, तो बात मुकम्मल नहीं हुई, सुनने वाले को शक है आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ज़ैद की किताब खो गई है, कीमती है, सस्ती है, फट गई, बहुत सारे तर्जमे यहाँ पर हो सकते थे। तो मुकम्मल और नाकिस समझ में आ गया। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया तर्जमा के हिसाब से कि मुकम्मल जुमला क्या होता है और नाकिस जुमला, अधूरा जुमला क्या होता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में तो तर्जमा आप बाद में करते हैं, जुमला आप पहले समझते हैं। तो जब आपको तर्जमा नहीं मालूम होगा, उस वक्त आप कैसे पहचानेंगे कि कौन मुकम्मल जुमला है और कौन अधूरा जुमला है? तो उसके कुछ तरीके हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वो सारे तरीके तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, इसलिए कि वो नहू की किताबों में बिल्कुल लिखे हुए हैं, वहाँ आप पढ़ चुके हैं। तो मुरक्कब ताम जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जुमले इस्मिया और दूसरा होता है जुमले फेलिया। अच्छा, ये मुरक्कब ताम जो है इसको नहू की किताबों में मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो यही है मुरक्कब मुफीद, ठीक है। और ये जो नामुकम्मल जुमला है मुरक्कब नाकिस, इसको नहू की किताब में मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। मुरक्कब मुफीद का मतलब है ऐसा मुरक्कब जो फ़ायदा देता हो, और मुरक्कब गैर मुफीद का मतलब ऐसा मुरक्कब जो फ़ायदा नहीं देता हो। फ़ायदा देते और ना देने से मुराद वही है, मुकम्मल तर्जमा समझाता हो, मुकम्मल तर्जमा ना समझाता हो। तो मुरक्कब मुफीद जो है दो तरह के होते हैं, जुमले इस्मिया और एक जुमले फेलिया। जुमले इस्मिया का मतलब ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हुआ हो, जुमले फेलिया का मतलब ऐसा जुमला जो फ़िल से शुरू हुआ हो। और मुरक्कब नाकिस की भी दो किस्में हैं, एक है मुरक्कब इज़ाफ़ी और दूसरा है मुरक्कब तौसीफ़ी, ठीक है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी और दूसरा है मुरक्कब तौसीफ़ी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी क्या, ये आप पढ़ चुके हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी मतलब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि वाला जुमला, और मुरक्कब तौसीफ़ी मतलब मौसूफ़ सिफ़त वाला जुमला। तो पूरी अरबी ज़ुबान में सिर्फ यही दो जुमले हैं जो अधूरे माने पैदा करते हैं, बाकी सब मुकम्मल माने पैदा करता है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी है तो वह अधूरा जुमला होगा, मुरक्कब तौसीफ़ी है तो वह अधूरा जुमला होगा, बाकी अधूरे जुमले नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी अधूरे जुमले बन सकते हैं दूसरी वजह से। मिसाल के तौर पर मैंने फ़ेल ज़िक्र कर दिया और फ़ाइल हटा दिया तो वो अधूरा जुमला हो गया, इस तरह हो सकते हैं। लेकिन जो असल में जो अधूरे जुमले होते हैं वो सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी और दूसरा मुरक्कब तौसीफ़ी। तो ये दोनों हम तब पढ़ेंगे जब इल्मुन नहव के अंदर वो चैप्टर आ जाएगा। यहाँ सिर्फ मुरक्कब की बात थी
इसीलिए मैंने सिर्फ आपको मुरक्कब पढ़ाई है। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। मुरक्कब, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मजमूए मतलब एक से ज़्यादा अल्फाज जो आपस में जमा है, तो दो या दो से ज़्यादा जो लफ्ज़ आपस में मिलकर के कोई माने पैदा कर रहे हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम मतलब मुकम्मल जुमला, मुरक्कब नाकिस मतलब अधूरा जुमला। मुरक्कब ताम ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई बात पूरी तरह समझी जाए, यानी इससे कोई ख़बर, कोई हुक्म या कोई ख्वाहिश मालूम हो। जैसे अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। मुरक्कब ताम ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई बात पूरी समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुरक्कब ताम ऐसे मुरक्कब को कहेंगे कि जो उससे एक मुकम्मल बात समझ में आ जाए, सुनने वाले को ज़रा सा भी किसी तरह की उसमें कोई परेशानी ना हो, यानी इससे कोई ख़बर, कोई हुक्म या कोई ख्वाहिश मालूम हो जाए। यानी कहने वाला जब कोई बात कहेगा तो कुछ ही, या तो वो खबर होगी, यानी कि कहने वाला जब कोई बात कहेगा तो वो किसी के बारे में खबर दे रहा होगा, या अपने बारे में खबर दे रहा होगा, या किसी के बारे में खबर दे रहा होगा, या अगर खबर नहीं है तो हुक्म दे रहा होगा कि ये करो ये करो, या फिर अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा होगा। जनरली हम जो कोई बात कहते हैं तो यही तीन चार चीज़ों में से कोई एक होता है, या तो हम खबर दे रहे होते हैं, या कोई बात कह रहे होते हैं, या फिर हम कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहे होते हैं। तो मुरक्कब ताम ऐसा जुमला होता है जिसमें इन्हीं तीनों में से कोई एक माने जो होता है और वो मुकम्मल बात होता है, यानी सुनने वाले को ज़रा सा भी किसी तरह की कोई परेशानी समझने में नहीं हो रही। अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। तो अब किसी ने कहा बाग खूबसूरत है तो सुनने वाले को ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगा कि इसके क्या कहना चाह रहा है, इसलिए कि मुकम्मल तौर बात समझ में आ रही है कि बाग के खूबसूरत होने की बात चल रही है। तो कोई घोड़ा नहीं समझ लेगा और कोई बदसूरत नहीं समझ लेगा, बल्कि बाग ही समझेगा, खूबसूरत ही समझेगा। यल अबुल वलदु, लड़का खेलता है। तो यहाँ पर भी बात मुकम्मल है। कोई ये नहीं समझ सकता है इस तर्जमा से कि लड़की खेल रही है या लड़का सो रहा है, बल्कि लड़का है और खेल रहा है। नज़ीफ़ सियाबा का, अपने कपड़े साफ़ करो। तो यहाँ पर भी एक मुकम्मल बात समझ में आ रही है, हुक्म है कपड़ा साफ़ करने का, तो मुकम्मल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कपड़ा साफ़ करने का हुक्म दिया गया है, किसी दूसरी चीज़ का हुक्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। कुम या सईद, ए सईद तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर खड़े होने का हुक्म दिया गया, एक मुकम्मल बात समझ में आई हमको तर्जमा से। इजलिस, तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पर भी एक मुकम्मल बात समझ में आई कि हमको बैठने का हुक्म दिया जा रहा है। तो मुरक्कब ताम की ये सारी मिसालें थीं। तो मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है जो एक मुकम्मल जुमला हमको देता है। मुरक्कब ताम को जुमला मुफीदा और कलाम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जुमला मुफीद, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। अब मुरक्कब नाकिस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। मुरक्कब नाकिस उस मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई पूरी बात समझ में ना आती हो। जैसे अस्सौबु नज़ीफ़ुन, सुथरा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा। तो साफ सुथरा कपड़ा क्या, आगे क्या कहना चाह रहे हैं? लाओ, पहनाओ, पहन लो, खोलो, धो, या कीमती है, या सस्ता है। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर छुपी हुई हैं, तो ये मुकम्मल जुमला नहीं है। माउल बहरी, समुंदर का पानी। तो समंदर का पानी क्या, आगे बात ख़त्म, मुकम्मल हुई नहीं। माउल बहरी मतलब समंदर का पानी, तो ये अधूरा जुमला है। क्यों अधूरा जुमला है? पूरी बात समझ में कैसे आएगी हमको माउल समुंदर के पानी से? यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आदमी शक के तौर पे लगा सकता है कि समंदर का पानी जो है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया है, मीठा हो गया, कड़वा हो गया। तो बहुत सारे शक यहाँ पर है कि असल में क्या बात कहनी चाह रही है। तो इसको कहा जाता है अधूरा जुमला। हिज़ाउ खालिदीन, खालिद का जूता। तो यहाँ भी जो है वो वही मामला है। खमसत आशरा, 15। तो ये भी जो है मुरक्कब नाकिस की कुछ मिसालें हैं। मुरक्कब नाकिस की कई किस्में हैं। मैंने आमतौर पर आपको दो मुरक्कब नाकिस की किस्में बताई है, एक मुरक्कब तौसीफ़ी है यानी मौसूफ सिफत वाला, और एक मुरक्कब इजाफ़ी है मुज़ाफ़ इलैहि वाला। तो मुरक्कब नाकिस की और भी दो किस्में और हैं, लेकिन वो चूँकि यहाँ इस्तेमाल होते नहीं हैं ज़्यादा, इसलिए उसको बयान किया नहीं जाता है। अब नोट, एक बात यहाँ जो है नोट में लिखी गई है कि मुरक्कब ताम में जो लफ्ज़ कुम, इजलिस जो गैर बज़ाहिर एक ही लफ्ज़ मालूम होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें मुफरद का शुबा हो गया होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक और लफ्ज़ पोशीदा है यानी छुपा हुआ है, जो अगरचे बोला नहीं जाता मगर समझा जाता है कि एक लफ्ज़ यहाँ पोशीदा है। ये लफ्ज़ अंता का है। जब इजलिस कहा जाएगा इससे मफ़हूम इजलिस अंता ही होगा, तो बात समझी जाएगी।
इसलिए कि यह मुरक्कब ताम के बखिलाफ मुरक्कब नाकिस के, इसमें माउल बहरी अस्तवुन नज़ीफ़ु खमसत अशरा वगैरह अगरचे 2 लफ्ज़ों से मुरक्कब हैं, मगर उनसे कोई बात समझी नहीं जाती है। अब ये नोट मैंने जानबूझ के जल्दी पढ़ दिया, इसलिए कि मैं नोट को बहुत ईजिली खुद से समझा देता हूँ, और उसको समझाने के लिए ऊपर की मिसाल पर गौर करिए। यहाँ पे इजलिस लिखा हुआ है। मुरक्कब के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मुरक्कब 2 लफ्ज़ से बनते हैं या 2 से ज़्यादा, लेकिन ये जो इजलिस लफ्ज़ है ये तो अकेला है, इजलिस बस ये तो अकेला लफ्ज़ है, तो ये तो 2 लफ्ज़ नहीं है, फिर इसको क्यों हम मुरक्कब कह रहे हैं? मुरक्कब होने का मतलब तो ये था कि 2 लफ्ज़ हो या 2 से ज़्यादा हो, इजलिस एक लफ्ज़ है तो ये मुरक्कब क्यों है? तो वही नोट में कह रहे हैं इजलिस एक लफ्ज़ नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी कोई फ़ेल होता है उसका एक फ़ाइल होता है, तो इजलिस के अंदर वही चूँकि इजलिस वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तो इसके अंदर अंता ज़मीर फ़ाइल है जो हाजिर है, तो ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि 2 लफ्ज़ है। एक इजलिस लफ्ज़ है जो फ़ेल है और एक अंता ज़मीर उसके अंदर है जो फ़ाइल है, तो यहाँ भी 2 लफ्ज़ हुआ, इसीलिए मुरक्कब है ना कि मुफ़रद। ठीक है, अब आ जाइए तमरीन पर। तमरीन नंबर 4 क्या है? तर्जमा मेन नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको पहचानना है। क्या पहचानना है वो देखिए। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में तमीज़ करो। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस में तमीज़ करो। तो ये तमीज़ अभी आप नहीं कर पाएंगे, उसके 2 वजह हैं। अगर आपने मौसूफ सिफ़त मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि वाला चैप्टर पढ़ लिया तब तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि नहव ये मौलवी मुनीशा की किताब नहव सर्फ़ के बाद पढ़ाई जाती है, तो मौसूफ सिफ़त मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि आप जानते हैं, ठीक है, और जुमले इस्मिया जुमले फ़िलिया सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं पहले तर्जमा करता हूँ और आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने के लिए। आप मुझे बताएंगे कि मुकम्मल जुमला है या नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको एक मुकम्मल जुमले बताऊँगा। उसके बाद जो हमारा जो मौलवी मुनीशा की जो हमारी किताब है उसके जो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे मैं आपको करके बताऊँगा। ये तमरीन नंबर 4 है, तो इस सॉल्यूशन में तमरीन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ तमरीन नंबर 4 है। मैंने जुमला मुरक्कब ताम मुरक्कब नाकिस और तर्जमा कर दिया है, लेकिन इस पर बाद में आएंगे। पहले यहाँ देखिए, मैं तर्जमा करता हूँ, आप मुझे बताइएगा मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। या बस बेसिक याद रखें, मुरक्कब ताम मुकम्मल जुमला देगा, मुरक्कब नाकिस अधूरा जुमला देगा। अब आ जाइए, अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अब ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम? पानी ठंडा है, ठीक है, आप सोच लीजिए। अब मैं बताता हूँ, ये मुकम्मल जुमला है, इसलिए कि यहाँ ज़रा सा भी किसी चीज़ का शक नहीं है कि पानी गर्म है या दूध गर्म है, बिल्कुल पानी है और ठंडा होने की पूरी बात। अस्सौबु नज़ीफ़ुन, कपड़ा साफ़ सुथरा है। तो और बहुत आसानी समझना हो, मुकम्मल जुमला ना मुकम्मल जुमला, जो मुकम्मल जुमले होते हैं उसके उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं तो है हूँ वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो अस्सौबु नज़ीफ़ुन, कपड़ा साफ़ सुथरा है, तो ये भी क्या है? मुकम्मल जुमला है। अलबैतु नज़ीफ़ुन, साफ़ घर, साफ़ घर, तो साफ़ घर मुकम्मल है या नामुकम्मल जुमला है? साफ़ घर से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है कि साफ़ घर क्या टूट गया, ख़रीदना है, बेचना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो साफ़ घर, तो ये नामुकम्मल जुमला है। लैसा अल वलदु, अब ये लैसा अल वलदु ये थोड़ा अलग है, नहीं लड़का। मैं तो सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, नहीं लड़का, क्या इससे पूरी बात समझ में आ गई? नहीं, तो ये नामुकम्मल जुमला है। लेकिन इसके पहचानने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मौसूफ़ सिफ़त वगैरह पढ़ चुके हैं तो दूसरा तरीका भी मैं बाद में बताऊंगा पहचानने का, अभी सिर्फ तर्जमा समझिए। लैसल वलदु, लड़का नहीं, तो ये पूरी बात समझ में नहीं आई, लड़का नहीं क्या? लैतल फाकिहता, शायद मेवा, तो शायद मेवा, शायद मतलब जो हम अफसोस की बात में मेवा, तो शायद मेवा क्या पका हुआ है, नहीं पका हुआ है, पूरी बात नहीं है, अधूरा जुमला है। अकला फरीदु नील अल फाकिहता, फरीद ने मेवा खाया, तो फरीद ने मेवा खा लिया है, ये पूरा तर्जमा है। पूरी बात समझ में आ रही है, फरीद ने खाया है, मेवा खाया है, ये मुकम्मल जुमला हुआ। अल कलमु अल्लज़ी, वो कलम जो, वो कलम जो, तो वो कलम जो क्या लिखी गई, खोई गई, बेची गई, तो ना अधूरा जुमला हो गया। लाल खादिम, काश खादिम, तो काश खादिम क्या नहीं गया, आ गया, सो गया, उठा होता, तो ये भी अधूरा जुमला हो गया। लाल तिलमीज़ा यंजहु, शायद कि बच्चा कामयाब हो जाता, शायद कि बच्चा कामयाब हो जाता,
तो यहाँ एक मुकम्मल जुमला है, क्योंकि बच्चे के कामयाब होने पर अफसोस की बात या शायद की बात कही जा रही है। इन जिता, अगर तुम गए, तो अगर तुम गए तो क्या होगा, ये बात तो लिखी नहीं यहाँ पे। इन जीता मतलब होता है अगर तुम गए, तो अगर तुम गए तो क्या, आगे बात नहीं बताई जा रही है, इसलिए यह अधूरा जुमला हो गया। कान्नल किताब, किताब के जैसा, तो किताब के जैसा का क्या, किताब के जैसा भी पूरी बात समझ में नहीं आई ना। किताब के जैसा क्या, तुम भी किताब के जैसा किताब लिखो, किताब के जैसा पढ़ो, किताब के जैसा सजा के रखो, बहुत सारे तर्जुमे हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी बात समझ में आई नहीं, किताब के जैसा क्या, तो इसीलिए हम कहेंगे यह अधूरा जुमला है। अन्नजमु लामिउन, सितारा चमकता है, तो पूरा है लगा हुआ, तो ये मुकम्मल जुमला होगा। अल्फाकिहतु नाज़िहतुन, मेवा पका हुआ है, तो ये मुकम्मल जुमला हो गया। नामति सबीयतु, बच्ची सो गई है, मुकम्मल जुमला हो गया। ये तो मैंने तर्जमा से आपको बताया कि मुकम्मल जुमला कौन है, नामुकम्मल जुमला कौन है। लेकिन अब आइए असल वजह जो मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको तर्जमा नहीं मालूम होगा तब भी आप कैसे बिल्कुल बहुत आसानी के साथ मुकम्मल और नामुकम्मल जुमला को पहचान सकते हैं। अलमाउ बारिदुन जो है ये कौन सी तरकीब जुमला है, पहले आपको ये खोजना होगा, तलाश करना होगा कि ये जुमला कौन सा है, जुमले इस्मिया है या जुमले फेलिया है। अलमाउ बारिदु जुमले इस्मिया है, इसलिए कि ये इस्म से शुरू है, अलमाउ इस्म है, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम लगा हुआ है। अब ये जुमले इस्मिया है और दूसरा नकेरा है, तनवीन है। आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखिए, अरबी ज़ुबान में अधूरा जुमला सिर्फ दो है, या तो मौसूफ सिफत है या मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। क्या अलमाउ बारिदु मौसूफ सिफत है? नहीं है। मौसूफ सिफत होता तो बारिदु पर भी अलिफ लाम होता, लेकिन एक पर अलिफ लाम एक पर तनवीन है, तो ये मौसूफ सिफत तो नहीं है। अगर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होता तो मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता है, मुज़ाफ इलैह पर ज़ेर आता है। यहाँ ना मुज़ाफ इलैह पर ज़ेर है, ना ही मुज़ाफ पर अलिफ लाम तनवीन है, बल्कि यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये दोनों मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह भी नहीं है। तो जब ये अधूरे जुमले की किस्में नहीं है तो 100% ये मुकम्मल जुमला हैं। तो अगर ये मुकम्मल जुमला है तो कौन सा मुकम्मल जुमला है, तो ये मुब्तदा ख़बर वाला जुमला है। अब मैं क्यों कह रहा मुब्तदा ख़बर, इसलिए कि जो जुमले इस्मिया होता है वो मुब्तदा और ख़बर होता है। मुब्तदा का पहला हिस्सा मारिफा होता है, इसलिए अलमाउ मारिफा है। बारिदुन जो दूसरा हिस्सा ख़बर होता है वो नकेरा होता है, बारिदुन नकेरा है, इसीलिए वो ख़बर है। अस्सौबु नज़ीफ़ु बिल्कुल पहले जुमले जैसा है। अलबैतु अन्नज़ीफ़ु, अब ये अधूरा जुमला है, क्यों, इसलिए कि ये दोनों मौसूफ सिफत है। अलबैतु पर जो एराब है वही नज़ीफ़ु पर है। अलबैतु मारिफा है, नज़ीफ़ु मारिफा है। अलबैतु मुज़क्कर है, नज़ीफ़ु मुज़क्कर है। अलबैतु वाहिद है, नज़ीफ़ु वाहिद है। चार चीज़ों में बराबरी होती है मौसूफ सिफत के अंदर, ये चारों चीज़ में बराबर है, इसीलिए मौसूफ सिफत है। अब आइए चौथे नंबर, लैसल वलद। ये बहुत ट्रिकी है। लैसल वलद ना तो मौसूफ सिफत है, ना ही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, फिर ये क्यों अधूरा जुमला है? ये अधूरा जुमला इसलिए है कि ये जुमला गलत लिखा हुआ है। लैसा क्या है? लैसा अफ़आल नाकिसा में से है। काना सारा असबा वाला आपने पढ़ा है। अफ़आल नाकिसा की एक खासियत है, अफ़आल नाकिसा कभी भी अकेले नहीं आती है, अपने इस्म और ख़बर के साथ ही आती है। तो लैसा का इस्म तो अलवलदु मौजूद है, लेकिन लैसा की ख़बर मौजूद नहीं है। तो लैसा की ख़बर चूँकि मौजूद नहीं है, इसलिए लैसल वलदु ये मुकम्मल जुमला नहीं है। मुकम्मल जुमला होता तो इसकी एक ख़बर भी होती। अब आप कह सकते हैं कि क्यों ना लैसा के अंदर हुआ ज़मीर उसको इस्म बना दे और अलवलदु को उसकी ख़बर बना दे। हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि हमको मालूम है अफ़आल नाकिसा का जो इस्म होता है वो मंसूब होता मरफ़ू होता है, और उसकी जो ख़बर होती है वो मंसूब होती है। यानी अफ़आल नाकिसा के इस्म पर पेश होता है और उसकी ख़बर पर ज़बर होता है। लैसा भी अफ़आल नाकिसा में से है, तो इसके इस्म पर पेश होगा जो कि अलवलदु पे है तो उसका इस्म है, लेकिन इसके ख़बर मौजूद ही नहीं है जिस पर नसब होता, तो इसीलिए ये भी अधूरा जुमला है। तो ये अधूरा जुमला किस एतबार से है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। लैतल फाकिहता भी वैसा ही है। लैता का भी अपना एक इस्म और ख़बर होता है, यहाँ भी एक इस्म तो जिक्र किया गया लेकिन लैता की ख़बर गायब कर दी गई है, तो ये अधूरा जुमला है। अकल अल फरीदु अल फाकिहता, ये मुकम्मल जुमला है, इसलिए कि यहाँ एक फ़ेल है, एक फ़ाइल है, एक मफ़ूल है। अल कलमुल लज़ी, ये अधूरा जुमला क्यों है? ये अधूरा जुमला इसलिए है कि आपको पता है कि जब भी इसमें मौसूल यानी अल्लज़ी अल्लती वगैरह इस्तेमाल होता है तो उसके बाद एक मुकम्मल जुमला होता है। अल्लज़ी के बाद यहाँ कुछ है ही नहीं, इसलिए ये अधूरा जुमला है। लाल्ला का भी अपना एक इस्म और ख़बर होता है। यहाँ लाल्ला का इस्म खादिम तो मौजूद है, लाल्ला की ख़बर मौजूद नहीं है। लाल्ला तिलमीज़ु यनजहु में आप कहेंगे यहाँ ख़बर क्या है?
अतिलमीज़ लाल्ला का इस्म है, यनजहु अल्लाह की खबर है, इसलिए ये तो मुकम्मल जुमला है। पर लाल्लल खादिमा ये मुकम्मल जुमला नहीं है। इन जीता ये अधूरा जुमला है। क्यों ये अधूरा जुमला? इसलिए है इन हरफ़े शर्त होता है और शर्त के लिए जज़ा का होना ज़रूरी होता है। इन हरफ़े शर्त तो यहाँ मौजूद है लेकिन इसकी कोई जज़ा मौजूद नहीं है, इसीलिए ये अधूरा जुमला हो गया। कान्नल किताब, तो कान्नल किताब जो है ये भी अधूरा जुमला है, इसलिए कि अन्ना का भी अपना एक इस्म और ख़बर होता है। यहाँ अन्ना की इस्म तो है लेकिन ख़बर नहीं है, इसलिए ये भी अधूरा जुमला और गलत जुमला लिखा हुआ है। अन-नजमुल नाइमून बिल्कुल पहले जुमले की तरह मुब्तदा ख़बर है, इसलिए मुकम्मल जुमला है। अल-फाकिहतुन नाज़िहतुन ये भी मुकम्मल जुमला है, पहले जुमले की तरह मुब्तदा ख़बर। नामती सबियतुन यहाँ भी फ़िल फ़ाइल है, ये मुकम्मल जुमला है। तो यहाँ पर आपने मुरक्कब के तमरीन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप आ जाइए मेरे सॉल्यूशन वाले पेज पे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने टिक लगा दिया है। अलमाउ बारिदु मुरक्कब ताम है, अस्सौबु नज़ीफ़ु ताम है और बैतुन नज़ीफ़ु नाक़िस है, तो यहाँ टिक लगे हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मुरक्कब ताम वाला। अब जो एक अहम ऐलान मुझे करना है वो इस वीडियो और इस किताब से मुताल्लिक़ ये कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस किताब को समझाने की, इसके तमरीनात हल करने की। ये बहुत अहम किताब है। किसी एक शख्स ने भी अगर मौलिमुल इंशा मुकम्मल तौर पर बना ली है तो उसको अरबी ज़ुबान में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पूरे मौलिमुल इंशा के अंदर टोटल जो है वो तकरीबन 149 या 50 तमरीनें हैं, सॉरी 137 तमरीनें हैं। पूरे मौलिमुल इंशा के अंदर टोटल 134 या 134 टोटल तमरीनें मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी पूरी तमरीन आपको बनाकर आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही बना करके वाज़ेह करके दी जाएगी। उसके अलावा आपको साथ में इस तरह के सॉल्यूशन PDF भी बना करके दी जाएगी ताकि आपके इम्तिहान में आपका काम आ सके। और कभी ज़िंदगी में आप परेशान होते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो यहाँ इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको पूरी मौलिमुल इंशा जो है समझाई जाएगी। लेकिन ये जो मौलिमुल इंशा की वीडियो हैं या किताबें हैं ये हमारे सभी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ़ उन बच्चों को दी जा रही है जो बच्चे हमसे या तो हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, आलिमियत कोर्स कर रहे हैं, या कोई किसी दूसरे मदरसे में पढ़ रहे हैं लेकिन मुझसे ये किताबें वो ख़रीद चुके हैं। तो आप भी जो है इस किताब को मुझसे ख़रीद सकते हैं। बहुत कम कीमत जो है वो रखी गई है किताब की भी और पूरी वीडियो की भी। आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर को पढ़ाने में मुझे 30 से 35 मिनट लगते हैं और पूरी तमरीन में आपको समझाऊंगा तो उसमें कितने ज़्यादा वक्त लगेंगे। तो उस मेहनत को सामने रख कर के बहुत कम जो है वो रकम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम तय की गई है। तो पूरी मुकम्मल वीडियो और जो 134 तमरीन तक और इस किताब को जो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन मौलिमुल इंशा का, इसको परचेज़ करने के लिए आपको जो पूरे मुकम्मल रकम अदा करनी होगी वो 650 रुपये जो है वो आपको अदा करने होंगे। अगर आप इतना अदा करते हैं तो ये पूरी तमरीन की जो वीडियो है और जो मौलिमुल इंशा की PDF है वो आपको दी जाएगी। ये सिर्फ़ एक पहली वीडियो है मौलिमुल इंशा की जो बतौर डेमो यहाँ अपलोड की जा रही है। इसके बाद मौलिमुल इंशा की कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की जाएगी। हाँ, आप 1-2 तमरीन की मदद चाहें तो आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरी वीडियो आपको चाहिए पूरी तमरीन की तो वो उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।